आप यकीन करें कि टीचर बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होता है, बच्चों का स्पिरिचुअल फादर होता है। बच्चों को आपने समझाना, सिखाना और एक अच्छा इंसान बनाना होता है। अगर आपने ये तरीका आज तक इस्तेमाल नहीं किया तो आज से इस तरीके को इस्तेमाल करें, इस तरीके को आजमाएं। मैं भी इस तरीके को आजमाता हूँ तो यकीन करें बच्चे बहुत दिलचस्पी लेते हैं, तवज्जो से बात सुनते हैं और समझने की, सीखने की कोशिश करते हैं। आप अगर इस तरीके को आजमाएंगे तो यकीनन बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आप मुझे दुआएं देंगे। ये वो बातें हैं जिनसे आपका क्लासरूम में फर्स्ट इंप्रेशन मजबूत होता है और बच्चे समझने, सीखने और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करते हैं, तवज्जो से, गौर से सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। आप इस तरीके को आजमाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्लासरूम में टीचर्स यानी असातिज़ा के फ़र्स्ट इंप्रेशन के बारे में। टीचर्स को क्लासरूम में क्या करना चाहिए। याद रखें कि टीचर्स का फ़र्स्ट इंप्रेशन बच्चों के रवैये, उनकी शख्सियत और उनके सीखने के अंदाज़ पर बहुत गहरा असर रखता है। और ये भी कहा जाता है कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो वो असातिज़ा जो तदरीस के अमल में नए हैं और वो इस बारे में नहीं जानते हैं, बल्कि मैं यूँ कहता हूँ कि तदरीस के बारे में ना सिर्फ नए असातिज़ा बल्कि बहुत से असातिज़ा को इन बातों की ज़रूरत है कि वो क्लासरूम में अपना फ़र्स्ट इंप्रेशन कैसे दें, उनको क्या करना चाहिए। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। कहते हैं फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और ये बात तदरीस के मैदान में 100% दुरुस्त साबित हुई है। क्योंकि जब कोई भी टीचर पहली बार जब क्लास में दाखिल होता है तो बच्चे टीचर के अंदाज़े गुफ्तगू, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके लिबास और उसके चेहरे के तासुरात से बहुत कुछ सीखते हैं, महसूस करते हैं और बच्चों की शख्सियत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अच्छा टीचर वो होता है जो इब्तदा में क्लास में बच्चों के साथ पॉजिटिव अप्रोच रखे, बच्चों के साथ मुस्बत ताल्लुक़ कायम करे, सादा तारफ़, नरम लहजा, वाज़े अल्फाज और बच्चों से सवालात पूछे और उन सवालात का जवाब इंतहाई कॉन्फिडेंस और प्यार के साथ जवाब देना, ये टीचर के फ़र्स्ट इंप्रेशन को मजबूत बनाता है और बच्चे भी जवाबन दिलचस्पी लेते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ टीचर्स, मैं सब टीचर्स की बात नहीं करता हूँ क्योंकि बाज़ ऐसे टीचर्स हैं जो इंतहाई सेंसिबल और बड़े अच्छे तरीके से वो अपना फ़र्स्ट इंप्रेशन देते हैं। मैं कुछ टीचर्स की बात करता हूँ कि कुछ टीचर्स नेगेटिव सेंटेंसेस को अपना तकिया कलाम बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास में आए, उन्होंने आते ही नेगेटिव सेंटेंसेस जो बोलने होते हैं वो यूँ होते हैं, तुम बदतमीज़ हो, तुम जाहिल हो, तुम कहाँ से मुँह उठाकर आगे हो। तो यकीनन बच्चों पर बैड इंप्रेशन पड़ता है। आपके क्लासरूम में फ़र्स्ट इंप्रेशन पर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। देखें, टीचर या असातिज़ा ये बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। बच्चे अपने असातिज़ा से सीखते हैं। आप ये भी देखें कि क्या फादर मदर्स अपने बच्चों के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। माँ तो अपने पुत्र को देखकर कि वो बहुत गलत काम कर रहा है फिर भी कहती है कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा पुत्र कभी कभी इस तरह का गलत काम कर लेता है। तो अगर माँ उसको इस तरह के अल्फाज अदा करके उसको कंट्रोल करती है तो टीचर्स को भी चाहिए कि वो बच्चों के बारे में अच्छे इंप्रेशन रखें, नेगेटिव सेंटेंसेस से अवॉइड करें। तो इस तरह आपके फ़र्स्ट इंप्रेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। टीचर्स बच्चों के लिए स्पिरिचुअल फादर की हैसियत रखते हैं। हम टीचर्स हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को समझाया जाए, बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाया जाए। तो फिर ज़रूरी नहीं कि हम अपने दिल में वही इंप्रेशन रखें जो एक माँ या बाप अपने बच्चों के बारे में रखता है। तकरीबन तमाम टीचर्स की, तमाम की तो नहीं कहना चाहिए, कुछ टीचर्स की एक कॉमन मिस्टेक है कि वो जो ही क्लास में दाखिल होते हैं वो चाक को पकड़ते हैं, बोर्ड पर लिखना शुरू कर देते हैं और वो यूँ समझते हैं कि उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आप जब भी क्लासरूम में जाएं
आप बच्चों से सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, ठीक हैं। फिर उसके बाद आपके आई कांटेक्ट हर बच्चे के साथ आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, यानी आप हर बच्चे को देखें कि हर बच्चा क्या कर रहा है, किस सोच में है, वो क्या देखना चाह रहा है, क्या समझना चाह रहा है। फिर उसके बाद आप पढ़ाना शुरू करें। और अगर आप बच्चों को देखे बगैर आप बोर्ड पर लिखना शुरू कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। फिर इसके बाद आप बच्चों से कल के पढ़ाए गए सबक के बारे में कुछ पूछें कि बेटा हमने कल क्या पढ़ा था। आप में से कोई ऐसा बच्चा मुझे बताना चाहेगा, मुझसे शेयर करना चाहेगा कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो यकीनन तमाम बच्चे अपनी बुक्स पर अपनी नोटबुक्स को खोलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था। अगर आप डेली तमाम बच्चों से इस तरह के सवाल पूछेंगे तो बच्चों की मेमोरी रिकॉल करने का मौका मिलता है। बच्चे जब अगले दिन क्लास में आते हैं तो उन्हें उनके जहन में ये सवाल ज़रूर होता है कि फ़लाँ सर जब क्लास में आएंगे तो उन्होंने ये सवाल पूछना है तो मैं उसका जवाब मैं दूँ। तो वो इस तरह घर से पढ़ के आते हैं, देख के आते हैं, सवालात के जवाब याद करके आते हैं, ताकि सर जब हमसे पूछें तो मैं उसका जवाब दूँ और मेरा सर की नज़र में एक अच्छा इम्प्रेशन है। आप यकीन करें कि टीचर बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होता है, बच्चों का स्पिरिचुअल फादर होता है। बच्चों को आपने समझाना, सिखाना और एक अच्छा इंसान बनाना होता है। अगर आपने ये तरीका आज तक इस्तेमाल नहीं किया तो आज से इस तरीके को इस्तेमाल करें, इस तरीके को आजमाएं। मैं भी इस तरीके को आजमाता हूँ तो यकीन करें बच्चे बहुत दिलचस्पी लेते हैं, तवज्जो से बात सुनते हैं और समझने की, सीखने की कोशिश करते हैं। आप अगर इस तरीके को आजमाएंगे तो यकीनन बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा और आप मुझे दुआएं देंगे। ये वो बातें हैं जिनसे आपका क्लासरूम में फ़र्स्ट इम्प्रेशन मजबूत होता है और बच्चे समझने, सीखने और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करते हैं, तवज्जो से गौर से सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। आप इस तरीके को आजमाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर मेरे इस आजमाए हुए तरीके को आप भी आजमाते हैं और आपको फ़ायदा होता है तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।